Once again, most welcome to all of you in this session of common errors. Again, we are going to solve important common errors in this session. ठीक है? I have already written the heading. You can go and see errors related to subordinating conjunctions and others. तो याद रखिएगा subordinating conjunctions और कुछ इधर उधर से भी errors आए हुए हैं. आपको पता है कि conjunction से हमारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं. ठीक है? तो conjunction is really very important topic for your upcoming examinations. So we have three types of conjunction: coordinating conjunction, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन. तो कोरिलेटिव कंजंक्शन उसको कहते हैं जो पेयर में यूज किया जाता है. तो पेयर में यूज करने वाला कंजंक्शन इसमें है नहीं है, यानी कि हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से एरर दे रखा है और एक ही टाइप का एरर है उसमें से. ठीक है? और कुछ कंजंक्शन है इन्वर्जन से. किससे है? इन्वर्जन से. तो क्लास शुरू करने के पहले आपको कुछ ब्रीफ दे देते हैं कि आज का जो सेशन है वो आपको एक टाइप का एरर है जो हमेशा पेपर में दस्तक देता है, एग्जाम में आता है. ठीक है? वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से और दूसरा है इन्वर्जन. ठीक है? तो चलिए अब हम लोग शुरू करते. देखिए यहाँ पे ऑफलाइन स्टूडेंट ऑलरेडी इसमें आंसर दिए हुए हैं, रिस्पांस. हम लोग चेक करते हैं कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि हम लोग भी जिस दिन एग्जाम होता है जाते हैं एग्जाम देने तो अपने हिसाब से एरर लगाते हैं. और अगर अच्छा प्रैक्टिस करके गए हैं तो अंजाम अच्छा होगा, और यदि अच्छा प्रैक्टिस नहीं करके गए हैं तो अंजाम बुरा होगा. तो अब अंजाम हमारे हाथ में है, इसलिए हम लोगों को इसको प्रैक्टिस करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, 5 years had passed since he went to Delhi. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीजीएल हो, बैंकिंग हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, है ना. अभी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होने वाला है, खूब आएगा. एक दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. अभी आप सीजीएल के पेपर देने जाएंगे, कोई भी सीजीएल का, जैसे एमटीएस, सीएचएसएल, है ना, तो उसमें भी ये आ सकता है. बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें वर्ड देख लीजिए, क्या आया है? सिंस. जब भी सिंस दो सेंटेंस को कनेक्ट करे तो उसका अपना कंसेप्ट होता है. आपको पता है कि दो सेंटेंस को जब कनेक्ट करता है उसको कंजंक्शन कहते हैं. आई कंजंक्शन में सिंस जो है कौन कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिंस वाला होगा. ठीक है? अब इसमें आप लोगों ने एरर दे रखा है, क्या? नो एरर. तो नो एरर बिल्कुल गलत जवाब है. तो देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन मान लो कि सीजीएल में आ जाए, एमटीएस में आ जाए और या टीजीटी पीजीटी में आ जाए तो हम लोग माइनस हो जाएंगे कि नहीं? ऐसा नहीं है, बहुत क्वेश्चन आप लोगों ने सही जवाब भी दे रखा है. सेकंड में है व्हेन ही वेंट देयर हाफ एन आवर हैव पास्ट. ठीक है? तो इसका भी जवाब आप लोगों ने गलत दे रखा है. दो क्वेश्चन लाइन से गलत हो गई है. ठीक है? और आई हैव फॉलन इन लव सिंस आई, हाँ ये सही जवाब है. ठीक है? अब इसमें क्या सही है कैसे गलत है, ठीक है, कितना, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ट्रिक वाइज रिसर्च करते हैं. आप लोग भी देखिएगा ध्यान से क्या कंसेप्ट है, कैसे बनेगा. सारा सेंटेंस में कॉमन चीज पहले देख लेते हैं. कॉमन क्या है? इसमें सिंस है, इसमें भी क्या है, ये जोड़ रहा है ना, जोड़ रहा है तो व्हेन आया है, यानी कि दो सेंटेंस दोनों में है. ठीक है? इसमें भी क्या है? सिंस आया है. इसमें भी क्या, कहाँ है? हाँ सिंस आया है. तो जब भी पेपर में सिंस लगेगा कि व्हेन लगेगा हम लोग जांच करेंगे. पहले यहाँ पे देख लीजिए, ट्रिक आपको पहले लिखवाते हैं ध्यान से. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. यहाँ पे देखिए, जब भी सिंस का यूज, ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाए. ठीक है? यस सर. तो सिंस के पहले और सिंस के बाद किस टेंस का यूज होगा वो ध्यान देंगे. अब देखिए हो सकता है कि सिंस बीच में आके सेंटेंस को ना जोड़े, लेकिन सिंस से ही सेंटेंस शुरू हो जाए. ठीक है? तो जब सिंस से सेंटेंस शुरू होगा तो जो पीछे वाला सेंटेंस है बैक वाला वो आगे आ जाएगा. बात समझ में आ गई कि नहीं? तो सिंस के पहले कौन टेंस आएगा भाई? तो प्रेजेंट परफेक्ट. क्या याद रखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है? सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा और सिंस के बाद आएंगे पास्ट इंडेफिनिट, बस. और दूसरा टेंस एक्सेप्टेबल नहीं है. ध्यान से रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट. अब आपको टेंस का नॉलेज थोड़ा होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है. और स्टडी एक कंसेप्चुअल चीज़ होता है. अगर ध्यान से हम उसको स्टडी करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है भाई, बताइए. तो हम लोग अर्जुन की तरह हमें निशाना रखना है. एक टेंस में सबसे मेन चीज क्या होता है? वर्ब. टेंस का सबसे महान चीज वर्ब है. अगर जो स्टूडेंट को टेंस का वर्ब पता है वो टेंस में कभी मार नहीं खाएगा. बात समझ में आ गई? तो हम लोग टेंस में इधर उधर का चीज ज़्यादा जानते हैं, अब वर्ब मिस्टेक कर जाते हैं. वर्ब जिस दिन आपका सुधार जाए ठीक हो जाए. तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब क्या आएगा? हैज, हैव, है ना, अब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म.
आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में ये लगता है हैज है वर्ब का थर्ड फॉर्म। कहेंगे सर पूरा रूल तो आप लिखे नहीं, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अरे ये सब लिखना जरूरी नहीं है। अर्जुन बनना है कि दुर्योधन है? अर्जुन बनना है तो लक्ष्य पे निशाना रखेंगे कि यार भाई टेंस में लगता क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो टेंस में क्या लगेंगे, हैज है वर्ब का थर्ड फॉर्म। और इसके बाद सिंस आ गया। अब कहते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, क्या लगता है पास्ट इंडेफिनिट में, बस वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा, ये नियम होता है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या मतलब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आते जाते रहते हैं, हमको देखना है क्या वर्ब। फिर से आप लोगों से पूछते हैं कि टेंस कितना होता है, 12 टेंस को अगर आप कमांड करना चाहते हैं तो क्या चेक करेंगे, बस वर्ब। अर्जुन से पूछा गया था कि जब निशाना लगा रहा था कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तो क्या जवाब दिए थे, आँख। तो सेंटेंस का आँख कौन होता है, वर्ब। टेंस का आँख वर्ब होता है। जो स्टूडेंट वर्ब जान गया वो टेंस जान गया, ठीक है। आज कोई आपसे पूछ दे कि व्हाट इज टेंस, तो कैन यू डिफाइन टेंस, व्हाट डज मीन बाय टेंस। अब इधर उधर के व्याख्या नहीं करेंगे, सीधा बोलेंगे कि टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब। टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब। वन हु नोज वर्ब वेरी वेल नोज टेंस वेरी वेल। जो वर्ब अच्छा से जानता है वो टेंस अच्छा से जानता है, ठीक है। और लोग इधर उधर के पढ़ाई करके खूब कंफ्यूज रहते हैं, ऑब्जेक्ट तो है ये तो हो। अरे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या मतलब, सबको पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आते जाते रहते हैं। वर्ब देखो ना, टेंस में वर्ब क्या लगता है, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5। और यही 5 फॉर्म पूरे 12 टेंस में घूमते फिरते रहता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी देखना है कि ऑक्सिलियरी वर्ब क्या लगता है, किसमें डू डज लगता है, किसमें इज़ एम लगता है, किसमें हैज हैव लगता है। बात समझ में आ गई। तो बस टेंस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट को अब कुछ आइडिया कंसेप्ट डेवलप नहीं होता है उसके लिए टेंस क्या है, बहुत मुश्किल लगता है उसको। यहाँ देखिए हो गया। तो आपको याद हो गया ना कंसेप्ट, ट्रिक याद हो गया कि अगर 2 सेंटेंस को सिंस से जोड़ा जाए तो सिंस के पहले कौन टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, और सिंस के बाद कौन टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, है ना। अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन में, देखिए सिंस आया है ना, तो सिंस के पहले कौन टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन टेंस आया है, पास्ट परफेक्ट। यहाँ हैड लगा है, क्या लगा है, हैड। हैड तो पास्ट परफेक्ट में लगता है, हमको लगाना है या तो हैज नहीं तो हैव। तो आप ही बताइए 5 इयर्स के साथ हैज आएगा कि हैव आएगा, हैव, क्योंकि 5 साल प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। यही हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको नौकरी देता है, ठीक है। और हम लोगों को बस कॉन्सेप्ट ठीक रखना है, दिमाग कुल रख के तैयारी करनी है। कौन सा बहुत बड़ा चीज़ है, बड़ा चीज़ है ये, हो गया, ठीक है। तो अब इस बार सिलेक्शन ले लेंगे ना, ठीक है। तो अब देखते हैं इस बार सिलेक्शन का इंतजार सबको रहेगा, है ना। तो CGL हो, बैंक हो, ठीक है। अब ये पेपर, ये अभी आने वाला है एग्जाम TGT और PGT, खूब जोर तोड़ से, तो उसमें भी 1-2 क्वेश्चन पूछेगा ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई सेकंड नंबर पे आते हैं। अब आगे कोई एरर है तो मिला लीजिए। देखिए 5 इयर्स है, पास्ट V3 है, सिंस ही वेंट क्या है ये, V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। और डायरेक्शन बतलाने के लिए टू दिल्ली, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अब देखिए अंजाम हम लोगों का माइनस में गए थे ना, अब जाना नहीं है आगे से पेपर में। सेकंड, व्हेन ही वेंट देयर हाफ एन आवर हैव पास्ट। तो इसमें सी में तो ऐसा है, सी में, हाँ बिल्कुल सी में ही एरर, सही जवाब। हाफ एन आवर हैज होगा, क्या होगा, हैज। आप लोगों का सही जवाब है। हैव की जगह क्या आएंगे, हैज। अब कहेंगे सर हैव की जगह हैज क्यों लगा। बहुत लोग को ये नहीं पता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है कि, अरे एन आवर मतलब 1 घंटा, 1 घंटा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा, हैज, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। तो आगे कोई दिक्कत ना, अभी भी एरर है। क्या एरर है इसमें, क्या कहना चाहता है ये, मीनिंग निकालिए, क्या कहता है। आई सेंटेंस का पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये कैसा सेंटेंस है, जब से प्लस सेंटेंस तब से प्लस सेंटेंस, जब से प्लस एक्शन तब से प्लस एक्शन, कॉन्सेप्ट ये है। बात समझ में आई। पहला का क्या होगा, 5 बरस बीत चुका है जब से वह दिल्ली गया है, यानी कि जब से वह दिल्ली गया तब से 5 बरस बीत चुके हैं। बात समझ में आ गई। तो इस नियम से इसमें क्या मिलने आएगा, आधे घंटे बीत चुके हैं जब से वह वहां गया है। तो जब से वह वहां गया है, जब का अंग्रेजी वेन होता है, जब से का अंग्रेजी सिंस होता है। जब से का अंग्रेजी क्या होता है, सिंस। तो थोड़ा सा ना मीनिंग उनिंग पे भी इनिंग बनता है, ठीक है। तो एरर चुपके से एरर यहाँ पे आ जाएगा तो आपको रुला देगा। तो यहाँ पे वेन नहीं लगेंगे, क्या लगेगा, सिंस आएगा, यही जोड़ रहा है। अब कहिए कि सर आप तो ट्रिक लिखवाए थे कि सेंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट आता है, तो ठीक है थोड़े है, ठीक थोड़े है कि सिंस के पहले ही आएगा। अरे सिंस वाला सेंटेंस किस में जाएगा,
सिंस वाला सेंटेंस किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिए सिंस वाला पास्ट इंडेफिनिट में क्या है? इसके बाद वाला सेंटेंस ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या? ठीक है, चाहे वो बीच में आए चाहे आगे पीछे आए, हमने पहले ही बोला है कि सिंस से सेंटेंस शुरू भी हो सकता है। तो सिंस से बोलेंगे जब से वह वहाँ गया, तब से कितना घंटा बीत चुके हैं? आधे घंटे बीत चुके हैं। ठीक है, चलिए भाई थर्ड नंबर, आई हैव फॉलन इन लव सिंस आई हैव सीन हर। अब देखिए यहाँ पे लव के बाद हर आना चाहिए। आई हैव फॉलन इन लव विथ क्या लगाएंगे? विथ हर, लेकिन हमने इसको नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पे हर आ चुका है। तो सब बात क्लियर है ना? तो बताइए आई हैव फॉलन इन लव, इसमें यहाँ देखिए सिंस आ चुका है। सिंस के पहले कौन टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है ना? प्रेजेंट परफेक्ट। यस सर। सिंस के बाद कौन टेंस? पास्ट गलत है कि सही? गलत है। सही करेंगे तो क्या आएगा? सही कीजिए, आई हैव सीन, आई साव कर देंगे। आई सॉ हाँ, क्योंकि भी टू लगेगा हैव ना। सीन हट जाएगा। हाँ, हैव सीन गलत है। ठीक है, यस सर। आई साव हर। तो आई होप यू माइट हैव एंजॉयड द सेशन। यस सर। Everything is clear? यस सर। And trick should be remember forever. Never underestimate this type of trick that will give you 1 marks in your competitive exam. ठीक है? तो I hope, are you ready with the trick? यस सर। What is the trick? Can you tell me? प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट। Past indefinite। वर्ब क्या लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में बी टू। बस यही देखना है, सारा चीज क्लियर हो जाएंगे। अब कौन सा क्वेश्चन पे आते हैं? 4 नंबर पे। मोर देन 75 ईयर हैव पास्ड सिंस इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। इसमें आप लोग चाहेंगे तो ध्यान से एरर निकाल देंगे। पहला में आप लोगों ने एरर दे रखा है, बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन बताइए क्या है? ईयर नहीं होगा, क्या होगा? ईयर्स। ये छोटे छोटे एरर आपको जीने नहीं देगा। ठीक है, लोग कहते हैं ना जीने देता है ना मरने देता है, बीच में फंसा कर रखे रहता है। यही है। अब कहें कि सर ईयर से ही क्यों होगा? क्योंकि कितना है? 75, तो प्लूरल हो जाएगा इसलिए। हैव पास्ट, सिंस के पहले हैव पास्ट, ठीक है, और सिंस के बाद क्या आएंगे? पास्ट इंडेफिनिट। तो बिकेम भी टू सही तो है, बिकेम इंडिपेंडेंट, इसमें कोई एरर नहीं। ठीक है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस रहता तो गलत हो जाता। इंडिपेंडेंस नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट। ठीक है, कैसा हुआ? तो इंडिया आजाद है। ठीक है, चलिए भाई 5th नंबर, नॉट ए सिंगल वर्ड ही स्पोक टू मी। अब ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। अब बताइए कि सिंस पे और कोई सेंटेंस है क्या? यस सर। 9th नंबर एक तरफा क्लियर कर लेते हैं, फिर उस पे आएंगे। सिंस वाला, फिर देखिए शुरू में सिंस आ गया है, तो सिंस वाला सेंटेंस किस में जाता है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट में। भी टू सही है, टू बॉम्बे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 10 months हैड पास्ट हो गया ना? हाँ, तो देखिए आप लोग नो एरर दिए थे, नो एरर गलत हुआ कि नहीं? यस सर। तो हमारा हैव हो जाएगा। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे, ये सब आपको नौकरी तक खींच खांच के ले जाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ, आपको एमटीएस में इंग्लिश सही है तो फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन। यस सर। ठीक है, हैव। आगे अब आते हैं सारे क्वेश्चन पे जो बचा हुआ है। अब एक बार ध्यान दीजिएगा कि ये जितना बचा हुआ क्वेश्चन है, जरा इसका शक्ल सूरत देख लीजिए। ठीक है, बढ़िया से देखिए कौन सा क्वेश्चन है? 5th नंबर, नॉट ए सिंगल वर्ड किससे शुरू हुआ है? नॉट से। ये किससे शुरू हुआ है? नेवर से। ये भी नेवर से। यानी कि भाई साहब ये सारा जो सेंटेंस शुरू हो रहे हैं ये नेगेटिव वर्ड से शुरू हो रहे हैं, नेगेटिव वर्ड। ठीक है, तो जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से शुरू हो तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में उसके लिए स्पेशल व्यवस्था किया गया है। ठीक है, उसको हम इन्वर्जन के नियम से बनाते हैं। ठीक है, और बहुत लोग कहते हैं कि इन्वर्जन क्या है भाई, क्या हो गया इन्वर्जन? इन्वर्जन का मतलब आप लोग जानते होंगे। इन्वर्जन मतलब नेगेटिव से। इन्वर्जन का मतलब होता है, ऐसे पूछा जाए कि इन्वर्जन मतलब क्या? पलट दो, क्या करो? तो हम कहें कि सर पलट दो, क्या पलट दो भाई? हम कहें कि ही हैज, पलटेंगे तो क्या होगा? हैज। बात समझ में? ये इन्वर्जन है। लेकिन कब? हर जगह ही हैज को हैज ही थोड़े करते चलेंगे, आई एम को एम आई थोड़े करते चलेंगे। कब होगा? जब कोई वो सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से शुरू हो तब। बात समझ में? अब ये पेपर में आपको जैसे सीजीएल, बैंक, ठीक है, अक्सर चुपके से धीरे से 5-6 लार्जर सेंटेंस में एंट्री ले लेता है। आप देखिएगा कि अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है नेगेटिव वर्ड से तो इन्वर्जन होगा। अब ये नेगेटिव वर्ड यहाँ आया है नॉट, कहाँ इन्वर्जन यूज करेंगे?
नॉट के बाद नहीं, इन्वर्जन यूज करेंगे तो सब्जेक्ट खोजेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले वर्ब रखना होता है। तो याद रखिएगा, पहले हल्का लाइटली बता देते हैं, इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। याद हो जाएगा ना? इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट एंड पर्टिकुलरली ऑक्सिलियरी वर्ब। पर्टिकुलरली मेन वर्ब को भी सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, लेकिन अगर प्रोनाउन आया हो, क्या आया हो? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के केस में ऑक्सिलियरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। आप कहें कि सर ऑक्सिलियरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखेंगे तो कैसे पता चलेगा ऑक्सिलियरी वर्ब? तो टेंस से पता चलेगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ऑक्सिलियरी वर्ब क्या होगा? डिड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलियरी वर्ब क्या आता है? डिड। हम कहें कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तब ऑक्सिलियरी वर्ब क्या होगा? डू डज। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इजर एम, पास्ट कंटीन्यूअस है तो वाज वाज। हर टेंस का अपना अपना सब लोग ऑक्सिलियरी वर्ब रखले रहता है अपना सुरक्षा के लिए। आपको क्या लगता है? सब टेंस कहता है कि हमारे पास भी ऑक्सिलियरी वर्ब है, हम भी न्यूक्लियर पावर है, कम मत समझो, ठीक है? ज्यादा इधर उधर करेगा हम लोग बम फेंक देंगे। तो सारा टेंस के पास न्यूक्लियर पावर है। क्या है? न्यूक्लियर पावर, मतलब ऑक्सिलियरी वर्ब है। क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब। बिना ऑक्सिलियरी वर्ब का कोई टेंस नहीं है। अब कहें कि सर पास्ट परफेक्ट में क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब हैड। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, है कि नहीं? सब टेंस का ऑक्सिलियरी वर्ब। अब आ जाइए यहाँ पे देखिए, नॉट ए सिंगल वर्ड, यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव, यहाँ तक देखिएगा। कुछ लोग हिया ही क्या कर देंगे? इन्वर्जन कर देंगे। हिया पे नहीं होगा, सब्जेक्ट कौन है? ही है। तो ही से पहले वर्ब रखना होगा, ऑक्सिलियरी वर्ब। तो यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड से सेंटेंस क्या हो गया है? शुरू हो गया है, स्टार्ट हो गया है। अब इन्वर्जन होगा। तो ये कौन टेंस में आएगा बाबू? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलियरी वर्ब, अब थोड़ा सा आंख बंद करेंगे, गेस करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलियरी वर्ब क्या आता है? डिड। और डिड के साथ क्या लगता है? डिड के साथ क्या लगता है? V1। ये भी तो ध्यान रखेंगे, डिड आ जाएगा तो भी तो थोड़े लगा देंगे। डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आराम से क्या करेंगे? स्पोक की जगह स्पीक हो जाएगा, ही के पहले डिड रखेंगे। तो यहाँ देखिए, ऑक्सिलियरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले वर्ब, तो सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलियरी वर्ब रखेंगे तो क्या आएगा? डिड। यहाँ लिख देते हैं डिड ही स्पोक की जगह स्पीक। हाँ, अब ये करेक्शन हो गया। कभी कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी ये क्वेश्चन खतरा करेगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इन्वर्जन का मतलब अच्छा से समझ में आया होगा। और नहीं आया होगा तो एक बार और ध्यान से देखिए, समझाते हैं, ध्यान समझिए। इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले वर्ब को रखेंगे, इसको इन्वर्जन कहते हैं। लेकिन इन्वर्जन कब होता है? जब भी सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से शुरू हो। हर टेंस का अपना ऑक्सिलियरी वर्ब होता है। आप देखिएगा, अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आया होगा तब आप क्या करिएगा? टेंस के हिसाब से ऑक्सिलियरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। तो हम लोगों ने टेंस देखा, V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऑक्सिलियरी वर्ब क्या होता है? डिड। हम सब्जेक्ट के पहले डिड रख दिए, काम हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, डिड रखे तो यहाँ स्पोक भूल से मत छोड़ दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा। क्या होगा? स्पीक। कभी कभी 4 ऑप्शन दिया जाता है। एक में देगा डिड ही स्पीक, एक में देगा डिड ही स्पोक, एक में देगा डिड ही स्पोकन। ऐसा ऐसा ऑप्शन भर भर के दे देता है। अब स्टूडेंट भी एकदम मेला की तरह भीड़ लगाने चले जाता है एग्जाम देने के लिए, है कि नहीं? वो एकदम आवने तक कोई भी ऑप्शन टिक मार के अपना आ जाता है कि नहीं? तो ये सब बहुत गंदा चीज है। आगे आइए, अब तो आराम से बना लेंगे। 6 नंबर, नेवर आई डिड सच मिस्टेक इन माई लाइफ। बिल्कुल आप लोगों ने 2 एरर दोनों सही दिया। पहले इसमें बताइए क्या एरर है? हाँ, कि सच, या तो मिस्टेक्स कर दीजिए या तो सच है मिस्टेक। बात समझ में? या तो दोनों हो सकता है, सिंगुलर भी बन जाएगा या मिस्टेक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, नेवर डिड आई आएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? नेवर डिड आई। आप इसको करेक्ट कर दें, नेवर डिड आई। ये वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले जाएगा तो इन्वर्जन हो जाएगा। चलिए भाई, तो अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयार रहिएगा आप लोग, जो लोग CGL बैंक और TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, जिनका आने वाला पेपर है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा कंफर्म। यहाँ लिख देते हैं, क्या है? कंफर्म। हाँ, अब कंफर्म का मतलब ये नहीं कि हम कंफर्म कर दे, अरे उसी हिसाब से क्वेश्चन। अब इसमें से सेंटेंस वो तो नहीं आएगा, लेकिन अगल बगल जो भी कॉन्सेप्ट है वही आएंगे। ठीक है, तो आपका इन्वर्जन से ध्यान रखेंगे। कौन सा क्वेश्चन है? 7 नंबर, नेवर आई हैव गॉन टू आगरा। ये आया है NDA में। इसमें तो कोई दम ही नहीं है। जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बना ले। बी में एरर है, बिल्कुल सही जवाब। क्या सही होगा? या तो आई से पहले डिड लगा। डिड क्या लगेगा? हैव जब दिया है तो हैव को पहले कर देंगे। है भाई, जब हैव ऑक्सिलियरी वर्ब आउट है तो हम हैड और डिड क्यों सोच रहे हैं? वो तो तब सोचते हैं जब नहीं दिया है। हाँ, हैव है ना, तो हैव को बाहर कीजिए। नेवर हैव आई गॉन टू आगरा। कभी कभी ऑक्सिलियरी वर्ब तो दिख जाता है। 8 नंबर, आई हैव गॉन नेवर देयर विथ माई पेरेंट्स।
आई हैव गोन नेवर विथ माई पेरेंट्स, क्या होगा? इतना टाइम लग गया आप लोगों को? ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? आई से। नेगेटिव वर्ड से तो शुरू नहीं हो रहा है। क्या आप इन्वर्जन खोज रहे हैं? नो एरर गलत जवाब है। आपको पता होना चाहिए नेवर जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये इधर उधर नहीं आता है। यह जब भी आएगा ए भी के बाद और एम भी के पहले। एक बात याद रखिएगा, 7 वर्ड को याद रखिएगा, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, ठीक है, और नेवर, ऑलवेज, ये जितने वर्ड हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। आप कहेंगे सर ऑक्सिलरी वर्ब हमको पहचान में नहीं आता है, तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं ऑक्सिलरी वर्ब टोटल कितना होता है? 24। ऑक्सिलरी वर्ब 24। अब मेन वर्ब टोटल कितना होता है? इनफाइनाइट। मेन वर्ब कौन थोड़े है? कम, गो, रीड, राइट, प्ले, जंप, ये सब मेन वर्ब है। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब कौन है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है। अब मेन वर्ब कौन है? गोन। आई नेवर जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसको क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एएफ। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ आते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, यानी कि गोन के पहले नेवर आएगा। क्या बोलेंगे? नेवर गोन। नेवर गोन, ये आप लोगों का करेक्ट कर लीजिए, नेवर गोन होगा। अब एक बात फिर से समझा देते हैं। देखिए भाई, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कौन कौन से वर्ड आते हैं? हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली, रेयरली, नेवर, ठीक है। तो इन सारे वर्ड को ऑलवेज भी शामिल है। कौन सा वर्ड? ऑलवेज। तो ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, अगर इनसे सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा है, यानी कि इनका जगह कहाँ होगा? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ एडवर्ब ऑफ क्या लिखेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज यूज किए जाते हैं बिफोर मेन वर्ब, बिफोर मेन वर्ब। ऐसे कर दीजिए, आफ्टर ए भी, क्या कर देंगे? आफ्टर ए भी एंड बिफोर मेन वर्ब, हाँ, एम भी, याद रखेंगे। अब ऐसे बोलेंगे तो कितना खतरनाक लगेगा ये। आई हैव गॉन नेवर देयर विथ माई पेरेंट्स, ऐसे थोड़े बोलेंगे। इसको कैसे बोलना है? आई हैव नेवर गॉन देयर विथ माई पेरेंट्स, आई हैव नेवर गॉन देयर विथ माई पेरेंट्स, ठीक है। 9 नंबर पे आइए। सिंस ही वेंट टू बॉम्बे 10 months हैड पास्ट, हाँ ये हो गया है। 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन सीजीएल में आया है। किसमें आया है? सीजीएल। अब ये छोटा, इतना देखो कितना छोटा है ये, सीजीएल में आ चुका है। कितना गलत जवाब, इसमें एरर नहीं है, दिमाग लगाइए। कहाँ पे एरर हो रहा है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए, ही डिड नॉट कम, पहला सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? ही से। यहाँ तक खत्म हो रहा है, कॉमा के बाद, यहाँ पे कॉमा है, ठीक है। और कॉमा के बाद दूसरा सेंटेंस जो शुरू हो रहा है वो नॉर से शुरू हो रहा है, और नॉर भी नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। चाहे नेवर हो, नॉट हो, नॉर हो, अगर नेगेटिव वर्ड से सेंटेंस चाहे पहले शुरू हो या दूसरे सेंटेंस के पहले शुरू हो तो भी इन्वर्जन लेगा। अब कहिए कि सर आप तो बताए थे कि शुरू में आएगा, तो शुरू में थोड़े आया है, ये तो आया है बीच में आया है, लेकिन यहाँ कॉमा के बाद दूसरा सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो इन्वर्जन होगा। अब सही कीजिए तो इसको इन्वर्जन के नियम पे, हाँ, क्योंकि आपको पहले वाला सेंटेंस चेक करना है। ये पास्ट टेंस में है, ये भी पास्ट टेंस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नॉर डिड सी, तब जाके आपका सिलेक्शन पक्का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और ये फाउंडेशन बैच है हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लास का। जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लास को डेवलप करना चाहता है तो एस कुमार का वीडियो तो देखता ही होगा, देख ले, और नहीं तो पढ़ना हो तो पढ़ सकता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह के कॉम्पिटिटिव वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।